देखिए फ्रेंड्स, अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे वो, विच, दैट, इन सबको क्या बोलते हैं, हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। यानी अगर एक रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा सब्जेक्ट को एक वर्ब से जोड़ा जाए तो उस वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए जो उस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हो। देखिए एग्जाम्पल पे आ जाइए अब डायरेक्ट, देखिए यहाँ समझिए। देखिए सी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन दैट, दैट यहाँ पर क्या कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। अब जो इसके दैट के जो पहले जो सब्जेक्ट होता है इसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंटीसीडेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट नाउन बोलते हैं। यानी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन होता है उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। यानी ये जो वर्ब का यूज होगा वो इसके अनुसार यूज होगा, इसके अनुसार यूज होगा। ठीक है, तो इस चीज को कहने का मतलब सिर्फ यही, इसको याद याद रखिएगा। यानी रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज होगा उसके पहले जो एंटीसीडेंट होगा, उसके पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार, उसके रिलेटिव के बाद, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगा उसके अनुसार यूज होगा, इसके अनुसार ये यूज होगा। अब यहाँ पर देखिए वुमेन तो प्लूरल है, तो क्या प्लूरल नाउन हो गया, प्लूरल नाउन तो यहाँ पर हैज ना क्या आएगा, हैव आएगा, हैव। अब देखिए सी इज, सी सिंगल, इस पर सिंगल सब्जेक्ट आ गया। देखिए वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज होगा, तो देखिए द प्लूरल नाउन, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रही है और हमने पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम हमेशा द का यूज करते हैं। तो ऐसे आपको एरर देखते चलना है पूरे सेंटेंस में। फिर यहाँ पर हमने देखा प्लूरल नाउन आ गया, फिर हमने देखा यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद वर्ब आ रहा है, वर्ब इसके अनुसार होगा। हमने देखा ये प्लूरल है नाउन, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब होना चाहिए, जिस पार्ट में एरर है तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हैव कर दिया। आगे हमने देखा ईवर लेव्ड, हमें पता है कि ईवर एडवर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब मुख्य वर्ब के बीच में आएगा, तो बिल्कुल सही यूज हुआ है ऑन दिस अर्थ, तो बिल्कुल पूरा सेंटेंस बाकी सही है। एरर क्या है, इसके ये जो सब्जेक्ट होगा, ये जो वर्ब होगा इसके अनुसार आएगा, ये प्लूरल है तो यहाँ पर भी प्लूरल होगा, और ये रिलेटिव दैट यहाँ पर क्या काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। अगला एग्जाम्पल देखिए, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल ट्रस्ट एवरीवन whom I meet। देखिए कई बार क्या होता है कि जो सेंटेंस में एरर होता है वो अर्थ से रिलेटेड हो जाता है, यानी हमें अर्थ उस सेंटेंस का पता होना चाहिए, तभी हम कई बार जो एरर होते हैं वो सोल्व कर पाते हैं। यहाँ पर देखिए आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त, मैं उनमें से नहीं हूँ, वो विल, वो यानी जो विल ट्रस्ट एवरीवन, यानी जो सब पे ट्रस्ट कर लेते हैं जिनसे वो मिलते हैं। तो जिनसे वो मिलते नहीं, मुझसे वो मिलते नहीं हो, तो यहाँ पर आई ना आकर क्या आएगा, दे आएगा। तो जिनसे वो मिलते, तो whom दे मीट। तो ऐसे ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपको सेंटेंस में, अगर आपको सेंटेंस में एरर नहीं मिल रहा है तो आप अर्थ से उसका एरर निकालने की कोशिश कीजिएगा। ये काफी एडवांस लेवल के एरर होते हैं। हमें पता है आई के बाद एम आता है, नोट वन ऑफ के बाद हमें पता है कि प्लूरल नाउन आएगा, तो प्लूरल नाउन यहाँ पर दोज क्या है, प्लूरल प्रोनाउन का काम कर रहा है। प्लूरल नाउन या प्रोनाउन कोई भी आ सकता है, तो दोज आ गया, फिर वो आ रहा है, इसके अनुसार क्या आ रहा है, इसके अनुसार क्या विल आ रहा है, तो ट्रस्ट एवरीवन, विल के बाद हमें पता है मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है। और वूम के बाद यहाँ पर वूम क्या कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रहा है, फिर दे मीट।